नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, अगर आप हमारे रेगुलर चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो और अगर आप हमारी रेगुलर वीडियोस भी देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो हम लोगों ने अपने टारगेट जो निकाले थे वो आप लोगों को पता ही होगा। और आप अगर नए जुड़े हैं इस चैनल से या फिर नए यहाँ पर हैं इस चैनल के ऊपर, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो आप ये दो वीडियोस जाके चेक करिएगा, एक ये वाली और एक ये वाली। दोस्तों, जो लास्ट टू वीडियोस हैं इन दोनों को जाकर खुद चेक कीजिएगा, जो लास्ट टू वीडियोस पोस्ट हुई थी इस चैनल के ऊपर। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने दोनों वीडियोस के अंदर कुछ स्ट्रेटजीज आपको बताई थी। साइकोलॉजिकल लेवल प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी एक तो ये वाली है, और कंसोलिडेशन या ब्रेकआउट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी वो ये वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर सिखाया भी था मैंने इन दोनों वीडियो के अंदर, और मैंने आपको बताया भी था लेवल्स निकाल के कि निफ्टी के अंदर क्या लेवल्स मुझको नजर आ रहे हैं। ये एक हफ्ते पहले की वीडियो है जो आपको यहाँ पर ये दिखेगी, यहाँ पे लिखा हुआ भी टाइम फ्रेम भी आपको दिखेगा यहाँ पे 1 वीक एगो, तो मतलब एक हफ्ते पहले की वीडियो है, और यहाँ पर 2 दिन पहले की वीडियो है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने लेवल्स जो निकाले थे मैं आपको बता देता हूँ क्या लेवल निकले थे हमारे इस वीडियो के अंदर। जो हमारी एक हफ्ते पहले की जो वीडियो थी वो निफ्टी के लेवल वहां पर निकले थे हमारे 13,500 का लेवल, तो वो हमारा अचीव हो गया था तकरीबन 9 तारीख के आसपास। 9 तारीख से लेके 9 दिसंबर से लेके तकरीबन 12 या 13 तारीख तक 3-4 दिन मतलब मार्केट इसी लेवल के आसपास घूमता रहा था। तो यहाँ पर क्यों यहाँ पे अचीव हुआ ये लेवल, कैसे कैलकुलेशन मिली करने को, हमको कैसे पता लगा 13,500 मार्केट आएगा, वो आप इस वीडियो के अंदर जाके चेक कर सकते हो। और फिर हमने नेक्स्ट लेवल लिया था अपने लिए निफ्टी के अंदर। वो क्या लेवल था दोस्तों? वो लेवल था 13,770 का। ठीक है, तो अब ये लेवल कैसे आया, ये कैसे एग्जैक्ट कैसे मतलब लेवल आया ये वाला, कैसे कैलकुलेशन किया इस लेवल का, उसकी आपको नॉलेज मिलेगी अगर आप ये वाला वीडियो देखेंगे तो। और जिन लोगों ने ऑलरेडी देखी हुई है ये वीडियोस दोनों के दोनों, तो उनको ये पता ही था कि ये लेवल किस तरीके से कैलकुलेट किया गया था। हमारे दोनों लेवल अचीव हो गए हैं दोस्तों, और हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करवा ली है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अगला लेवल क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, अब क्या हो सकता है, स्पेशली निफ्टी के अंदर अंदर क्या हो सकता है, ये हम लेवल देखेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो दूसरी चीज, एक चीज और पता करेंगे हम यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि लेवल ब्रेक कैसे होते हैं। मतलब मैं वहाँ पे, जैसे मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, यहाँ पर मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर कुछ लेवल्स प्रोवाइड करता रहता हूँ। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली मैं ट्रेड लेता रहता हूँ क्रूड ऑयल के अंदर भी, और निफ्टी के अंदर तो मेरे ट्रेड रहते ही हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी एक ट्रेड डाला था, आप खुद चेक कर लो कि ये मेरा ट्रेड था। मैंने कहा था लोगों से कि भाई 3530 3530 के आसपास क्रूड ऑयल अगर मिले आपको तो आप बाय कर लीजिएगा, टारगेट रहेगा 3542 का, स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला। आई होप यहाँ पे आपको टाइमिंग भी दिख रही होगी 17:53, यानी कि 5:53 PM ये टाइम में। ठीक है, आप खुद क्रॉस चेक कर सकते हो। ये हमारा चैनल है, इस चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप क्लिक करके आप इस चैनल के ऊपर आ सकते हो। ठीक है, इस चैनल के ऊपर आपको ज़्यादा कुछ टिप्स वगैरह नहीं मिलेगी। मैं आपको यहाँ पे लेवल्स देता हूँ इस चैनल के ऊपर, और उस लेवल्स को कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये लेवल दिया था कि भाई इस लेवल के आसपास आप बाय कर सकते हो, ये स्टॉप लॉस रहेगा और ये टारगेट रहेगा। अब होता क्या है कि लोग समझ नहीं पाते कि लेवल ब्रेक कैसे होगा, हम किस तरीके से उसको बाय करें। ये लेवल तो सबको दिखेगा कि हाँ भाई ये लेवल आएगा, 3530 का लेवल है, यहाँ पे बाय करना है। उनको समझ में नहीं आता बाय करें कैसे, लेवल ब्रेक कैसे होगा, बाय करना है तो कैसे बाय करें, वो समझ में नहीं आता लोगों को। तो वो कैसे बाय करना है वो अब आप समझ लीजिए, ताकि आगे से आपको कोई भी लेवल निफ्टी में, बैंक निफ्टी में या क्रूड ऑयल में, किसी भी स्टॉक में कुछ भी मिले तो आप वहां पर एग्जैक्टली ट्रेड कर पाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे अभी क्रूड ऑयल के ऊपर ही आते हैं।
ठीक है, तो ये क्रूड ऑयल का चार्ट आपको दिखेगा अपनी स्क्रीन के ऊपर अब। तो यहाँ पर जो क्रूड ऑयल का चार्ट है वो दोस्तों ये चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं पहले इसको हटा लेता हूँ। पूरा समझ लीजिएगा ध्यान से, ताकि आपको कल से लेवल के ऊपर प्ले करने में कोई भी परेशानी ना हो। क्लियर? और आपको समझ में आ रहेगा कि भाई कभी भी कोई भी लेवल कैसे ब्रेक होता है या फिर कैसे हम उस लेवल को ट्रेड करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया। क्रूड ऑयल का ही है, अभी की बात बता रहा हूँ, ये लाइव चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक लेवल दिया था, वो लेवल क्या था देख लेते हैं। 3530 का लेवल था, आपको पता ही है, मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिखाया भी था। तो मैंने आपको यहाँ पर इस लेवल के आसपास बाइंग करने को कहा था, 3530। क्लियर? ये लेवल हो गया। और मैंने कहा था कि 3530 के ऊपर अगर जाता है तो आप बाइंग कर लीजिएगा, 3542 का लेवल आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो अब यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन होती है कि भाई हम कैसे बाय करें यार। मतलब ये लेवल तो हमको समझ में आ गया भाई, ये लेवल है, लेकिन ये ब्रेक कैसे होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा रूल होता है। रूल क्या होता है कि अगर आपको बाय करना है तो बाइंग प्रेशर भी होना चाहिए। समझ गए? अगर आपको बाय करना है तो देयर मस्ट बी ए बाइंग प्रेशर। ठीक है, और सेल करना है तो सेलिंग प्रेशर होना जरूरी है। ठीक है, उस लेवल के आसपास। ठीक है, तो वो कैसे हम बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर देखेंगे कि भाई देखो यहां पर ये लेवल है। ठीक है, अब बाइंग प्रेशर जनरेट कैसा होता है? वो जनरेट होता है जब नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ आता है। नीचे से प्राइस अगर ऊपर की तरफ आता है तब वहां पे बाइंग प्रेशर जनरेट होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो इस वाली कैंडल, ये यहाँ पर देखो इस वाली कैंडल में क्या हुआ। इस वाली कैंडल में साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट, और दूसरी चीज आप प्राइस एक्शन भी देखो, प्राइस एक्शन भी देखो। यहाँ पे विक जो है नीचे की तरफ है, बॉडी मतलब मार्केट ने इस कैंडल के ऊपर नीचे से प्रेशर बनाया और ऊपर जाके क्लोज किया। क्लियर? यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, बाइंग प्रेशर जनरेट हुआ। अब ये बाइंग प्रेशर ने क्या किया, नीचे से प्राइस आया, बाइंग प्रेशर ने इस लेवल को ब्रेक किया और हमारा टारगेट अचीव हो गया, ये वाला 3542 का। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो बाइंग प्रेशर है वो प्राइस जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ कट करे किसी भी लेवल को। अगर वो ऐसा होता है तब आपका ऊपर के लेवल अचीव हो जाते हैं। अदरवाइज आप समझो कि भाई ऊपर से प्राइस नीचे है, जैसे अभी ये क्या हो रहा है, अभी प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहां पर क्या है, ये सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, ये क्या है, ये सेलिंग प्रेशर है। और अब आप सेलिंग प्रेशर के अंदर बाइंग करोगे, ठीक है, तो भाई वहां पे आपको लॉस हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि आपको बाइंग प्रेशर देखना होता है किसी भी लेवल के आसपास। बाइंग प्रेशर अगर होता है तो आपका मार्केट ऊपर जाता है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं बहुत टाइम लेके आपको वीडियो समझाता हूं, ताकि आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी ना हो ट्रेड करते समय। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक निफ्टी का लेवल भी दिया था मैंने आपको आज लाइव मार्केट के अंदर। दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए लाइव मार्केट के अंदर मैंने लेवल दिया था ना आपको 1:30 बजे के आसपास, दोपहर को सेकेंड हाफ में 1:30 बजे के आसपास मैंने आपको कहा था कि भाई 760 इज ए लिटिल रेसिस्टेंस, ये ब्रेक हुआ तो 780 जा सकता है। ठीक है, अब आपको दिखा देता हूं कि ये 760 का जो लेवल ब्रेक हुआ उसके बाद 780 गया कि नहीं गया। और यहां पर भी वही कहानी थी, 760 जो ब्रेक हुआ था वो आपका कैसे ब्रेक हुआ था, वो आपका बाइंग प्रेशर के साथ ब्रेक हुआ था। ठीक है, तो आप चेक कर लो, निफ्टी का चार्ट खोलते हैं। चलो अब देखो ये नीचे गिर रहा है, ये सेलिंग प्रेशर है ना, तो यहाँ पे बाइंग नहीं बनती, आपको देखना पड़ता है कि भाई अब देखो यहाँ पर, चलो निफ्टी ले लेते हैं आज का। मैंने आपको साफ बोला था कि भाई इस लेवल के ऊपर जाएगा तो मार्केट आपका 780 जाएगा। ठीक है, ये 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। अब यहाँ पर वो लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, 760 का लेवल, 13,760, 760 ना,
तो ये लो 760 मैं लेवल डाल देता हूँ, ठीक है जी। ये आ गया आपका 760 का लेवल। क्लियर। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, ये 760 का लेवल आपने यहाँ पे ड्रॉ किया। क्लियर, कर लिया ड्रॉ। अब इसके बाद आपको देखना है कि बाइंग प्रेशर है कि नहीं, मतलब प्राइस यहाँ पर, यहाँ से प्रेशर बना लेकिन यहाँ पर वो प्रेशर रिलीज हो गया क्योंकि यहाँ पर ऊपर मार्केट नहीं जा पाया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस कैंडल ने क्या किया, आप खुद चेक कर लो, इस कैंडल ने क्या किया। इस कैंडल ने यहाँ पर प्रेशर बनाया, बाइंग प्रेशर बनाया नीचे से। मतलब जब भी प्राइस किसी भी लेवल को काटने के लिए नीचे से ऊपर जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ए बाइंग प्रेशर, ठीक है। और कोई भी लेवल को काटता हुआ प्राइस ऊपर से नीचे आएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ए सेलिंग प्रेशर, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है जो मैं बताना चाहता हूं आपको। आप चेक कर लो, यहां पर भी बाइंग प्रेशर जनरेट हुआ और मार्केट सीधा, आप खुद चेक कर लो मार्केट ने किस लेवल को अचीव किया है। हाई जो बनाया है वो दोस्तों आज का 773 का बनाया है। मैंने आपको क्या बोला था कि 13,780 के आसपास मार्केट जा सकता है अगर 13,760 टूटेगा तो, ठीक है। और मार्केट ने वैसे ही बिहेव किया। तो अब ये वाली जो कैंडल है, ये एक बहुत अच्छी कैंडल आपको मिली लाइव मार्केट में। तो इसी तरीके से आपको लेवल्स मिलते रहेंगे और लेवल्स के ऊपर ट्रेडिंग कैसे करनी होती है वो मैंने आपको आज समझा दिया है। और अब चाहे तो फ्री का टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें कोई फीस नहीं है, लिंक जो है वो वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और आपको इसी तरीके से लेवल मिलते रहेंगे, लेवल्स के ऊपर ट्रेडिंग कैसे करनी वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। और मैंने देखो यहाँ पे लिखा भी था, आप खुद चेक कर लो, मैंने 1:20 के ऊपर लिखा था कि माय निफ्टी टारगेट इज 13,775, तो वो अचीव हो गया। 13,773 का हाई लगाया है मार्केट ने आज, ठीक है। तो ये मतलब ये क्या है, लेवल्स को मैं आपको देता रहता हूं, ठीक है। इस वाले ग्रुप के अंदर इसमें कोई टिप्स नहीं दूंगा, मैं आपको लेवल्स देता रहूंगा। अब लेवल्स के ऊपर ट्रेडिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको आज समझा दिया है, ठीक है। साथ में यहाँ पर एक हमारा सपोर्ट ग्रुप भी है जिसके अंदर मैं आपको एंट्री एग्जिट देता हूं अपने ट्रेड्स की, मतलब जो ट्रेड मैं खुद लेता हूं वो ट्रेड्स की आपको यहाँ पे मेरे सपोर्ट ग्रुप में आपको एंट्री लेवल और एग्जिट लेवल मिलते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप खुद चेक कर लो, ठीक है। जैसे कि कुछ यहाँ पर देखो आप, मैंने 40 रुपए के ऊपर एंट्री दिया, 48 का टारगेट दिया था, 48 अचीव हो गया था यहाँ पे। ये एक टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था कि अगेन बाय 13,700 13,700 सीई नियर दिस प्राइस, ठीक है। और टारगेट था 60 और 65 का, ठीक है। और ये भी आज अचीव हुआ, आप खुद चेक कर लो यहाँ पर, ये आप खुद चेक कर लो। मैंने वहां पे ये टाइम भी आप खुद चेक क्रॉस चेक कर सकते हो जाके, 1:19 की टाइमिंग थी ये, और 1:31 के आसपास हाई बनाया था वहां पे 66 का। हालांकि ये 70 तक भी गया था, लेकिन हमने आपको बता दिया था कि हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, दोनों 60 और 65 दोनों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस तीनों मिलते रहेंगे। और इस ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर अपस्टॉक और एंजल ब्रोकिंग का लिंक मिलेगा, उस लिंक के अंदर क्लिक करके आप अकाउंट ओपन करिए। अकाउंट ओपन करने के बाद आप मुझे व्हाट्सअप करिए, आपकी कंफर्मेशन जो मेल आती है ब्रोकर के वहां से कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। आप व्हाट्सअप करने के बाद मैं आपको अपने इस वाले अकाउंट, जो मेरा ये पर्सनल जो है, जिसके अंदर इसमें भी कोई फीस नहीं है, बस कंडीशन यही है कि आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के बाद आप मेरे इस ग्रुप में ऐड हो सकते हो, ठीक है। तो ये बात रही कि आपको समझ आ गया होगा कि लेवल्स के ऊपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर देखकर हम लेवल्स के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कल मार्केट कैसा रह सकता है। तो कल के लिए मार्केट देखते हैं हम, आपको एक लेवल दे देता हूं मैं, ठीक है। अब लेवल के ऊपर ट्रेडिंग कैसे करनी है वो मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो यहां पर पहले वनडे का चार्ट खोल लेते हैं दोस्तों। ये लो जी, ये वनडे का चार्ट खुल गया आपके सामने। यहाँ पर ये देखो,
आज मैंने 775 का टारगेट क्यों लिया था, समझो इस चीज को। इसमें कोई बड़ी, एक तो 770 हमारा कैलकुलेशन करके आ रहा था, ठीक है। 770, 13,770 हमारा कैलकुलेशन करके आ रहा था मार्केट के अंदर टारगेट, वो अचीव भी हुआ। दूसरी चीज, ये जो ट्रेंड लाइन थी, नई वाली ट्रेंड लाइन जो ये मैंने यहाँ से खींची है, ये टॉप टच किया, इस टॉप को टच किया, इस टॉप को टच किया, तो 3 टॉप टच किए तो ये ट्रेंड लाइन खिंच गई। जब ये ट्रेंड लाइन खिंच गई तो इसका जो टच हुआ यहाँ पे 775 के आसपास ही इसका हाई था। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ तक तो टच करेगा ही करेगा, और मार्केट ने किया भी, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन है, ये रेजिस्टेंस पे काम कर रही है दोस्तों। यहाँ पर देखो, टच करके मार्केट थोड़ा रिट्रेस होता है, यहाँ पे टच किया, मार्केट ने रिट्रेस किया, मार्केट ने यहाँ पे टच किया, थोड़ा सा फिर नीचे आया, और मार्केट अब यहाँ पे फिर दोबारा टच कर गया, तो कर चुकी है, तो लेकिन वहां पे मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है, ठीक है। अब नीचे कितना आ सकता है, अब हम कल के लिए लेवल्स कौन कौन से प्ले करेंगे निफ्टी के अंदर, ठीक है, तो वो समझ लेते हैं। तो उस लेवल्स को पकड़ने के लिए हम 5 मिनट के ऊपर अपने चार्ट को लगा लेते हैं, ठीक है। ये 5 मिनट का चार्ट है, लेवल्स मैं आपको दे देता हूं कल के लिए, जो जिनके ऊपर मैं थोड़ा सा प्ले करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहां पर समझो इस बात को, आपको समझना है क्या, कि मैं, ये देखो, एक लेवल है ये वाला, ठीक है, 690 का। ये 690 है क्या, ये लेवल है, या फिर आप, हाँ 690 ही रखो, ठीक है। 690, 690 कहते हैं इसको, 13,690। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर टकी हुई है ना, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर टिकी हुई है, तब तक आपको सेल साइड में नहीं रहना, ठीक है। मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है, जब तक मार्केट 790 के ऊपर टिकी हुई है, जब तक आपको सेल साइड में नहीं रहना। ऊपर की पॉसिबिलिटी क्या निकल के आ रही है, जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको वनडे पे दिखाई थी, ट्रेंड लाइन ये यहां पर आपको बता रही है, ट्रेंड मार्केट जो है 820 तक जा सकता है। कहां पर जा सकता है, 13,820 तक जा सकता है, क्लियर। तो यहां नहीं कि अब यहां पर, अब कल की कंडीशन देख लेते हैं। अगर मार्केट कल यहां पे ओपन हो जाता है, कहां पर, इस लेवल के आसपास, 13,800 के आसपास या 820 के आसपास, क्लियर। बहुत धीरे धीरे समझाता हूं आपको ताकि पूरा समझ में आ जाए आपको। वीडियो लंबी होती है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस लेवल के आसपास अगर मार्केट खुल जाती है, यहाँ पे जहां पे मैंने सर्कल बनाया है, तो आपको वेट करना है, ठीक है, वेट करना है। और वेट करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मार्केट करती क्या है। जैसे आज क्या हुआ, आज 700 के आसपास मार्केट खुला, वहां पे कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है। कंसोलिडेशन के बाद वहां पे ब्रेकआउट हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर अगर कल को ऐसा ही सिचुएशन मिलता है कि 700 के आसपास खुल के, जैसे आज ब्रेकआउट मिला, तो कल को अगर 800 के आसपास खुलता है, वहां पर अगर ये ऐसे ही कंसोलिडेशन करता है, तब आपको ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई नजर आएगी, ये वाली, और फिर मार्केट डायरेक्टली 14,000 के ऊपर रुकेगा, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो बहुत फास्ट मूवमेंट आएगी, और आपको मंडे तक 14,000 दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होना जरूरी है। कंसोलिडेशन करके, मार्केट कंसोलिडेशन करके अगर नीचे की तरफ आती है, तो आपके टारगेट जो रहेंगे, वो पहला टारगेट ये रहेगा, कौन सा, 760 का। दूसरा टारगेट आपको ये वाली ट्रेंड लाइन का रहेगा 720 का, ठीक है। लिख देता हूं मैं आपकी सहूलियत के लिए, 13,760 और 13,720, ये नीचे के टारगेट रहेंगे। ऊपर के टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। हालांकि एकदम से 14,000 नहीं आएगा, लेकिन 800, ये रियल ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है 820 की, तो मार्केट फिर 13,000, ऊपर के कल के इंट्राडे के टारगेट लिख लो, 13,850 और फिर 13,000
880, ये ऊपर के दो टारगेट रहेंगे। अब कंसोलिडेशन करके ऊपर जाता है मार्केट, या फिर इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस करके नीचे आता है, ये आपको कल मार्केट खुद बता देगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी समझना क्या हो रहा है। ठीक है जी, मेरी पूरी वीडियो जो है, और वीडियो लंबी होती हैं लेकिन आपको लर्निंग मिलती है। ठीक है, लर्निंग नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है। फिर कहोगे कि यार क्या कहते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो फिर हुआ क्या अल्टीमेटली, आप जानते ही हो फिर होता क्या है। फिर होता है इंसान, मतलब फिर लॉस होता है। ठीक है, तो मैं चाहता नहीं हूँ किसी का लॉस हो। लर्निंग करो, लर्निंग के बाद सीखो। ठीक है, लर्निंग करने के बाद, सीखने के बाद उसको अप्लाई करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका हम वनडे का चार्ट देख लेते हैं 5 मिनट। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, इतना टाइम तो हम निकाल सकते हो 15-20 मिनट का। अब देखो वनडे के चार्ट के ऊपर ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये बड़े अच्छे खूबसूरती से यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है जी, तो मतलब है वो क्या रहा है कि यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन है जो रेसिस्टेंस का काम कर रही है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस हिसाब से यहाँ पर क्या रेसिस्टेंस बनता है देख लेते हैं। रेसिस्टेंस बनता है जी यहाँ पे 31,000 तकरीबन। इसको पहले थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं, 15 मिनट पे चेक कर लेते हैं ये ट्रेंड लाइन कहाँ के रुक रही है। ठीक है, 15 मिनट पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये लो, ये देखो जी। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो रुक रही है ट्रेंड लाइन, वो आप खुद जाके चेक कर लो, ये रुक रही है 13,300 पे, 31,300 पे, सॉरी। ठीक है, तो ये टारगेट 31,300 का है इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से। यहां तक तो मार्केट जा सकता है। निफ्टी का आ रहा था 13,820। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन के टारगेट हैं। अब यहां तक जाएगा कि नहीं जाएगा, कल ही जाएगा या फिर मंडे तक जाएगा, ये तो मार्केट खुद बताएगा। लेकिन कल के दिन ट्रेडिंग कैसे करनी है, देखो कैसे करनी है ट्रेडिंग, ध्यान से समझना। नीचे एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन भी चल रही है मार्केट के अंदर, याद रखना कि ये देखो, ये सपोर्ट चल रहा है मार्केट के अंदर बार बार। ठीक है, इसको थोड़ा, इसको मिला लेंगे ना अगर हम इस तरीके से। ठीक है जी, तो ये ट्रेंड लाइन नीचे की भी बन जाएगी। ठीक है, ये देखो, प्रॉपर मिला लेता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको सुविधा हो जाए। ठीक है, ये लो। अब देखो दोस्तों, फटाफट से देख लो, वीडियो लंबी हो रही है, वीडियो क्लोज भी करनी है मुझे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, कल के लेवल देख लो बैंक निफ्टी के लिए। अब देखो ये यहाँ पर से बाउंस करता है, ऊपर जाके रेसिस्टेंस मिलता है, तो ऊपर का लेवल तो 13,300 का है। कल नहीं तो कल जाएगा या मंडे को जाएगा, पता नहीं। ठीक है, मार्केट खुद बताता है वो तो। ठीक है, लेकिन याद रखना, ये ट्रेंड लाइन नीचे वाली ब्रेक हो जाती है ना गलती से भी, तो कौन सा है, 30,700। ठीक है, बेरिश हो जाएगा मार्केट फिर 30,700, ये लेवल लिख लो। ये लेवल टूटते के साथ फिर यहाँ पे ये कम से कम आपको जाता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी 30,300। ये ब्रेक होता है तो 30,300 कम से कम जाता हुआ दिखेगा। और 30,300 अगर ब्रेक हो गया, ठीक है, तो फिर आप समझ लो फिर क्या जाएगा। फिर हम खुद देख लेते हैं, भाई मुझे तो पता नहीं क्या जाएगा, खुद चेक कर लेते हैं। 30,200 और 30,000। ठीक है, तो ये याद रखना, मैं लिख नहीं रहा हूँ बार बार। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है, अब देखो करना क्या है, यहाँ पे आपको वॉच करना है 30,700 के आसपास क्या हो रहा है। अगर ओपनिंग यहाँ पे आसपास होती है तो, अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, देखो जैसे ये कंसोलिडेशन किया ट्रेंड लाइन के आसपास, ठीक है, ऐसे ही यहाँ ट्रेंड लाइन के आसपास कंसोलिडेशन करता है अगर, ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी ऊपर जाना शुरू कर देगा। फिर आपको ये पहला टारगेट जो देगा ना, वो देगा 31,000 का। ठीक है, ये टारगेट आपको फिर पक्का मिल जाएगा अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ऊपर जाता है तो। और हो सकता है मंडे या ट्यूसडे तक आपको 31,000
300 भी लगा दे बैंक निफ्टी। कंडीशन यही है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना करे जो ये सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन चल रही है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल लाइव मार्केट में ही। और जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हैं, ये दोनों वीडियोस देख लेना, आपको लर्निंग मिलेगी। और प्लेलिस्ट में जाके ऑप्शन चेन की वीडियो जरूर देखना सारी की सारी, ताकि आपको एक सुपर्ब लर्निंग मिलती रहे। ठीक है, और इस ये जो चैनल बनाया, ये जो चैनल है ये मेरा पर्सनल चैनल है। डीमैट अकाउंट ओपन करके आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो चैनल है ये एक पब्लिक चैनल है, जिसके अंदर मैं केवल और केवल एक लेवल्स देता हूँ। लेवल्स के ऊपर काम कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कुछ लर्निंग मिली हो तो दोस्तों यहाँ पर प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।